हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑप्शन पर वेलकम करता हूं। और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करने जा रहे हैं सऊदी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जिसकी सेकंड इनटेक जो है अभी ओपन होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तमाम तर डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसकी जो फर्स्ट इनटेक थी उसकी ऑलरेडी डेडलाइन भी हो चुकी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ईमेल भी रिसीव हो चुकी है जिनकी सिलेक्शन हो गई है। और जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई है, जिनकी एप्लीकेशन कैंसिल हो गए हैं, वो इसमें दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरे जिनकी अभी तक वेटिंग में है एप्लीकेशन, तो वो अनटिल वेट करें जब तक उनकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। और अगर इस स्कॉलरशिप के आने से पहले उनकी एप्लीकेशन कैंसिल या कंप्लीट हो जाती है तो उस हिसाब से आपने फिर इस स्कॉलरशिप को लाजमी देखना है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ इसकी जो है ओपनिंग और क्लोजिंग डेट शेयर कर देता हूँ, जो कि अभी इन्होंने ऑफिशियली अपनी जो है उसमें अनाउंस की है। तो 16 सितंबर 2026 जो है अभी जो इसकी जो है ओपनिंग डेट है। और अगर क्लोजिंग की मैं बात करूं तो 6 अक्टूबर 2026 जो है इसकी क्लोजिंग डेट है। और ये जो है स्प्रिंग इनटेक के लिए है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एप्लीकेशन फ़ी और विदाउट आइल्स रिक्वायरमेंट्स के। अब यहाँ पे जो है कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से यहाँ पे हैं, और उसके साथ साथ आपको जो है कौन-कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पे मिलते हैं, अप्लाई कैसे करना होता है। तो ये तमाम तर चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसको लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली न्यू अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। तो सऊदी गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप है, और यहाँ पे जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं और स्कॉलरशिप वहाँ पे देती हैं। अब हर यूनिवर्सिटी की जो क्राइटेरिया है वो थोड़ी-सी डिफरेंट होती है, मगर जो ऑफ़िशियल पोर्टल होता है इनका, स्टडी इन सऊदीया, वहाँ पे जो है आपने एक ही फॉर्म वहाँ पे सबमिट कराना होता है और उसके बाद आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट करनी होती हैं। वेल अब जो है बात करते हैं कि ये जो स्कॉलरशिप है ये किन-किन को ऑफ़र होती है। तो सबसे पहले जो है बैचलर वाले जिन्होंने अभी अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट की है और उनके पास अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट मौजूद है इंटरमीडिएट की, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मास्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अभी अपनी बैचलर कंप्लीट की है। पीएचडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ-साथ यहाँ पे अदर एलिजिबल एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं। जिस तरह शॉर्ट कोर्सेज़ हैं यहाँ पे 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, डिप्लोमा जैसे कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं उनमें अप्लाई करने के लिए तो इसमें लाज़मी अप्लाई करें। प्रोग्राम्स में की मैं बात करूँ कि यहाँ पे कौन-कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र होते हैं, तो सबसे पहले जो है हमारे पास इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बिज़नेस एंड इकोनॉमिक्स है, साइंसेज़ है, मेडिकल एंड हेल्थ रिलेटेड फ़ील्ड्स हैं। यहाँ पे एमबीबीएस भी ऑलमोस्ट ऑफ़र होता है, डेंटिस्ट्री ऑफ़र होता है। उसके यहाँ पे बाद एजुकेशन है। और उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ है, अरबिक लैंग्वेज है, सोशल साइंसेज़ के तमाम तर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ह्यूमैनिटीज़ है। और ये जो तमाम तर प्रोग्राम्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऑफ़र होती हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ़ और एक यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम तर प्रोग्राम्स ऑफ़र हों, हर यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ़र होते हैं। उसके बाद बात करें स्कॉलरशिप बेनिफिट्स की, आपको इस स्कॉलरशिप में कौन-कौन सी चीज़ें मिलती हैं। तो ये जो स्कॉलरशिप है वो फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसके अंदर आपको जो है ट्यूशन फ़ी मिलता है, मंथली फाइनेंशियल लिविंग अलाउंस मिलता है, और उसके बाद अकोमोडेशन मिलती है, मेडिकल एंड हेल्थ कवरेज है अकॉर्डिंग टू स्कॉलरशिप रेगुलेशन। अदर बेनिफिट्स अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी एंड स्कॉलरशिप टाइप, यानी उम्रा भी इसमें इंक्लूडेड है। उसके साथ यहाँ पे जो है आपकी वीज़ा फ़ीस जो है वो बिल्कुल फ्री है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है दूसरे स्कॉलरशिप के अंदर वीज़ा फ़ीस जो होती है वो वहाँ पे नहीं दी जाती, मगर इसके अंदर जो है वीज़ा फ़ी बिल्कुल ही फ्री है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूँ कि यहाँ पे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको चाहिए होंगे इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। तो पासपोर्ट का होना लाज़मी है। बहुत सारे जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि पासपोर्ट होना चाहिए नहीं। तो अगर आपने स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए सोच लिया है, अगर आपने माइंड बना लिया, तो सबसे पहले जो है आपने काम करना होता है वो अपना पासपोर्ट बनवाना होता है। तो ये जो चीज़ है ये बिल्कुल बेसिक चीज़ होती है। अगर ये जो सवाल पूछने वाले होते हैं तो शायद वो एनआईसी भी अप्लाई करना चाह रहे होते हैं, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। उसके बाद आपके पास रिसेंट आपका फ़ोटो होना चाहिए, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, और एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट और मार्कशीट जिसे हम कहते हैं, प्रूफ ऑफ ग्रेजुएशन है, सीवी वेयर रिक्वायर्ड। अगर सीवी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स करते हैं तो आपने अपलोड करनी है, वरना नहीं। रिकमेंडेशन लेटर है, जहाँ से आपने पढ़ा है, आपने वहाँ से रिकमेंडेशन लेटर लेनी है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है और पर्सनल स्टेटमेंट होती है। ये
वेरी करती है जो है। अभी जो इंटेक जो ओपन होगी उसमें अगर पर्सनल स्टेटमेंट आपसे मांगती है तो आपने वो अपलोड करना है, स्टेटमेंट मांगती है तो वो आपने अपलोड करना है। वेल, लैंग्वेज टेस्ट सर्टिफिकेट एक रिक्वायर्ड, अब अगर आपके पास है तो आप लाजमी इसमें अपलोड करें। और अगर यहाँ पे आइल्स का पूछते हैं, मगर आपने क्या करना है, एमओई लेटर अपलोड करना है। उसके बाद मेडिकल और पुलिस क्लियरेंस डॉक्यूमेंट्स आपके पास लाजमी होना है, और सर्टिफिकेट और अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स वी आर रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट और अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की बात है तो आपने सिंपल से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जो है अभी जो है अप्लाई ड्यूरिंग अप्लाई आपको जो है अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब उसके बाद यहाँ पे जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं। जब मैं अगर पोर्टल को आपको चेकआउट कराऊंगा तो आपको डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं जिसको आपने एक्सप्लोर करना है। अब यहाँ पे जो है थोड़ी क्राइटेरिया इन्होंने बताई है कि एज रिक्वायरमेंट्स, प्रीवियस एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मिनिमम एकेडमिक परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, रिक्वायर्ड फील्ड ऑफ स्टडी, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स है, प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, और पासपोर्ट वैलिडिटी है, एनी एडिशनल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे जो है ये जो चीज़ें हैं आपने यूनिवर्सिटी पे जाके चेक करनी है। एलिजिबिलिटी इज नॉट एग्जैक्टली सेम ऑफ द एवरी यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम। जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो एग्जैक्टली जो है सेम प्रोग्राम्स, सेम रिक्वायरमेंट्स उनकी नहीं होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। जिस तरह यहाँ पे जो ऑफिशियल पोर्टल है इनका, यहाँ पे हम आ जाते हैं तो यहाँ पे जो है आपने थोड़ा सा एक सौ ना एक्सप्लोर करना होगा, ताकि आपके पास जो है डिटेल्स जो हैं वो कलेक्ट हो जाएँ कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे जो है रिक्वायर्ड होती हैं। वेल, आपने थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है ताकि आपके पास जो है थोड़ी सी डिटेल आ जाए। वेल, आपको यहाँ पे जो है इसका जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ से ही अप्लाई होगा। यहाँ से ही सिंपल सा लॉगिन और करके आपने जो है अप्लाई करना होगा। वेल, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो बना के रखी है, उसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप जो है वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि नेक्स्ट इंटेक आने वाली है, जो प्रीवियस इंटेक थी उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे। अब जो इंटेक आने वाली है मे बी थोड़ा सा जो चेंज हो। तो उस वीडियो को आप लाजमी देखिएगा ताकि आपको जो है आइडिया हो जाएगा अप्लाई करने का, और उसके साथ साथ आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे एग्जैक्टली रिक्वायर्ड थे। तो वेल, होप आई आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके साथ साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली न्यू अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें।